स्पोकन इंग्लिश के लिए कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस का सेट नंबर 2। मैं हूं अंग्रेज़ी वाला, आपके साथ मौजूद हूं। आपको फ़िक्रे तो सीखने को मिलेंगी ही, आपको इसके साथ एक्सेंट रिडक्शन, प्रोनंसिएशन, स्टाइलिंग और अंग्रेज़ी बोलचाल की बहुत सारी बारीकियां भी आपके ऊपर खुलेंगी। तो चलें फुल वीडियो देखते हैं। Why does my eye twitch? ट्विच का मतलब है फड़कना, आंखों का फड़कने को कहेंगे ट्विच। Why does my eye twitch? मेरी आंख क्यों फड़कती है। आगे she is not in good health, she is not well भी कह सकते हैं, she is not in good health भी कह सकते हैं। उसकी सेहत ख़राब है। she का मतलब यहाँ लड़की की बात हो रही है, लेकिन उर्दू में ये तमीज़ यहाँ पर हम नहीं रखते। उसकी सेहत ख़राब है, यहाँ से उर्दू से पता नहीं चल रहा कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन उर्दू के फ़िक्रे में मेल के लिए ही और ख़ातून के लिए शी, ठीक है, लिखा जाता है। उर्दू में दोनों में एक ही, उसकी सेहत खराब है। इस वीडियो की पीडीएफ भी साथ मौजूद है, नीचे लिंक में आप क्लिक करके इसकी पीडीएफ आके फ्री हासिल कर सकते हैं। आगे स्टॉप टिकलिंग, गदगदी करना बंद करो। स्टॉप टिकलिंग, रुक जाओ। स्टॉप ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कोई भी हुक्म, धमकी, रिक्वेस्ट, दरखास्त करनी हो तो फिक्रा आपका वर्ब से शुरू होता है। स्टॉप टिकलिंग, गुदगुदी बंद करो, ठीक है, गुदगुदी करना बंद करो। आगे सच अ मूचर यू आर, सच अ मूचर, मूचर कहते हैं मुफ्तखोर को, बड़े ही मुफ्तखोर हो किसी को कहना हो। वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कहना आप चाहो, कहना नहीं चाहिए, मेरी एडवाइस है आपको कि नहीं कहना आपने, लेकिन मतलब आपको बता दिया कि मुफ्तखोर को मूचर कहते हैं। सच अ मूचर यू आर, ये बड़ी मुफ्तखोर हो। आगे दैट इज़ एन अटर नॉनसेंस, अटर कहते हैं बहुत शदीद किस्म की, ज़्यादा, ठीक है। इसकी जगह आप शेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉनसेंस के पीछे जो लग रहा है अटर, ये एक एडजेक्टिव है। इसी तरह आप शेयर कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ एन अटर नॉनसेंस या दैट इज़ अ शेयर नॉनसेंस। एन अटर था और आ शेयर होगा। ये बिल्कुल फजूल बात है। नॉनसेंस फजूल बात यानी समझ से बालातर बात है, ठीक है। आगे शी वॉक्स ब्रिस्कली, शी वॉक्स वो चलती है, ब्रिस्कली तेजी से, वो तेज तेज चलती है, सीधा सीधा था। आई डिडंट हैव द फॉगिएस्ट नोशन, यहाँ पर बताने वाली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा मकसद तो यही होता है कि मैं मुख्तलिफ फिक्रे उठा के उसमें से काम की चीज़ें आपके ऊपर खोलूँ, आपको बताऊँ। आई डिडंट हैव, ये मैंने क्या किया, डिडंट हैव। आप कहोगे सर ये तो डिडंट लिखा हुआ है, यही राज है, यही बताना आपको मकसूद है। अगर आप डिडंट बोलते हो तो आप फ्लुएंट नहीं बोल रहे, आप अटक रहे हो दरमियान में। तो गोरा जो है, क्योंकि वो सदियों से, जब उनके यहाँ एक ज़ुबान उनकी हो या हमारी ज़ुबान हो, ज़ुबानें सदियों से चलते चलते उनके दरमियान में जो चीज़ें अटकन करती हैं, रुकावट करती हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते खुद ही हट जाती हैं। कोई ये नहीं होता कि कोई प्लान कर होता है, कोई रिसर्चर प्लान कर होता है जी ऐसे आज के बाद बोलना है। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल उर्दू में एक लफ्ज़ है अफरात तफरीत, अफरात तफरीत। अब लिखने में तो ग्रामेटिकली और लिखने में आता है अफरात तफरीत, लेकिन जब उसको बोलते बोलते अफरात तफरीत, अफरात तफरीत, अफरात तफरीत से करते करते अफरा तफरी बन गया। अब ये किसी जो ज़ुबानदान ने नहीं बनाया बैठ के रिसर्च कर लियो, ज़ुबानदान ने कानून लिख दिया हो कि आज के बाद ऐसे बोलना है। ज़ुबानें चलते चलते खुद ही शेप अप होती हैं, उनकी एक शक्ल बनती जाती है, क्योंकि वो जो आसान तरीका होता है, इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है कि वो चलते चलते मुश्किल में से आसान वाला रास्ता खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेता है, और फिर चलते चलते वो आगे अडॉप्ट रहता है, चलता जाता है, वो कानून बन जाता है। तो ये लिखने में आया डिडंट, ये क्या है, डिड नॉट। डिड नॉट का रिडक्शन क्या है, डिडंट। तो ऐसी सूरत में डिडंट अगर आप करना भी चाहो तो डिडंट बोलो, टी बोलो, अगला डिडंट वाला, अगले वाला डी आपने नहीं बोलना, वो क्योंकि उसमें अटकता है। अगर आप टी बोल लो तो आप स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर रहे हो, टी ना बोलो तो वीक रिडक्शन है। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होती है नॉन नेटिव, जैसे उर्दू इंडिया पाकिस्तान, नेटिव होती है अमेरिका यूके। तो मैं चाहूँगा कि आप नेटिव को अडॉप्ट करो। तो उसका तरीका क्या है, इसको डिन बोलो, डिन, यानी ये डी भी उड़ गया, ये टी भी उड़ गया, ये डी भी हो गया, पीछे रह गया DIN, डिन, ठीक है। तो आय की क्या आवाज़ बनाते हैं बताया हुआ है पहले, आय नहीं बोलो, अब बोलो अडिन। आय बोलो गलत नहीं है, आयडिन ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है फ्लुएंट लैंग्वेज में कि आप अडिन बोलो। अडिन हैव द फॉगिएस्ट आइडिया, फॉगिएस्ट में बोल रहा हूँ तो ओ को मैं आ कर रहा हूँ, और अगर फॉगिएस्ट बोलूँ तो ये मुझे
मैं ब्रिटिश की तरफ चले जाऊँगा। फॉग, फॉग कहते हैं धुंधले को, ठीक है। यानी फॉग का मतलब है मेरे सामने अंधेरा था या मेरे सामने वाज़ेह चीज़ नहीं थी, मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका, मैं देख नहीं पाया, तो उसी से नहीं। फॉगियस्ट थर्ड डिग्री है। ये एडजेक्टिव जो होता है उसकी डिग्रियाँ होती हैं। फर्स्ट डिग्री फॉग, फॉगियर, फॉगियस्ट, ठीक है। फॉगी, फॉगियर, फॉगियस्ट, ठीक है। तो ये उसकी तीसरी डिग्री है। नोशन कहते हैं अंदाजे को या सोच को। आई डिडंट हैव द फॉगियस्ट नोशन। नोशन मैंने बोला, मुझे मामूली अंदाज़ा तक नहीं था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, राइट, ठीक है। तो आगे, यू गॉट टू वर्क विद मी। गॉट टू होता है जब आपको कोई भी काम अपनी मर्जी से करना होता, इसका मतलब है यू नीड टू। यहाँ पर इस गॉट टू का मतलब है यू नीड टू या यू मस्ट। यू गॉट टू वर्क, यू गॉट टू वर्क आपको करना होगा, यू गॉट टू वर्क आपको करना होगा, यू गॉट टू कम आपको आना होगा, यू गॉट टू गो आपको जाना होगा, ठीक है। अच्छा, गॉट टू को आप रिड्यूस करके बोलोगे गाठा, GOTTA, गाठा, लेकिन वो तो गोठा होगा। अगर मैं टी बोल रहा हूँ तो फिर ओ को तो ओ ही रखूँगा, अगर टी को मैं ब्लास्ट कर रहा हूँ तो फिर ओ को ओ रखूँगा, ये तो ब्रिटिश हो जाएगा। तो अगर मैं गाठा बोल रहा हूँ तो ओ को अगर मैं आ कर रहा हूँ तो फिर टी को मुझे आर करना पड़ेगा। ये कवानीन क्या है, अगर आप पहले जानते हैं तो आप खुश रहिए, अगर आप नहीं जानते तो फिर मेरे फुल कोर्स में ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं। फुल कोर्स ही रेमेडी है आपकी अंग्रेज़ी की। यहाँ तो अंदाजे दे रहा होता हूँ मैं, इतने डिटेल से अंदाजे दे रहा हूँ, तो फुल कोर्स में आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या मिलने वाला है आपको। तो गॉट टू को आप रिड्यूस करके बोलोगे, ब्रिटिश में गोठा, अमेरिकन में गारा। यू गारा वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। गारा होता है आपने अपनी मर्जी से, और अगर आपको मजबूरी से कोई करना हो तो फिर यू हैवटा। हैवटा, ये हैवटा क्या है, यू हैव टू। हैव टू का रिडक्शन है हैवटा। गारा अपनी मर्जी से, हैवटा मजबूरी से। यू हैव टू वर्क विद मी का मतलब है तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा, और यू गारा वर्क विद मी तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा अपनी मर्जी से, मजबूरी कोई नहीं, ठीक है। आगे ये है जी, हिज थ्रॉट इज सोर। थ्रॉट, मैंने यहाँ थ्रॉट जानबूझ के बोला, ये लफ्ज़ बनता है असल में थ्रॉट। सो, से की आवाज़, वो जीम से पहले अलिफ बे ते से वाली आवाज़ जिसे आप से पढ़ के आए हैं, वो से नहीं है, वो से है, तो उसको बोलें थ्रॉट। थ्रॉट अगर आप वो कर सकें तो एक्सीलेंट है, अगर अब वो करना आपको मुश्किल लगे तो उसका रिप्लेसमेंट में ते के साथ कर सकते हैं। थ्रॉट, थे के साथ नहीं करना, बार बार मना करता हूँ, ऐसा नहीं करना। His throat is sore. His throat is sore. Sore का मतलब है तुरश होना। जब तुरशी आती है, नमकीनी आती है, कोई खट्टी चीज़ आप खा लेते हो तो गला ख़राब हो जाता है, तो इसको कहते हैं his throat is sore। उसका गला सूजा हुआ है या उसका गला ख़राब है, तो सादा लफ्ज़ों में ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस, the ring isn't taking off। अब मुझे बताइए, मैंने लास्ट सेंटेंस जो बोला, तो लास्ट मैंने ब्रिटिश में बोला था या अमेरिकन में बोला था? बोल गया मैंने इरादी तौर पर नहीं बोला था, गैर इरादी से बोला। बस आपको सवाल आज का ये है कि आपने बताना है कि मैंने वो ब्रिटिश में बोला लास्ट या अमेरिकन में बोला। जिनको ट्रेनिंग मेरी ली हुई है, जो मेरे वीडियो देखते हैं, उन्हें मालूम है, बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल नहीं है। और जिनको नहीं है मालूम, वो फिर ये लिंक पर आ जाओ और वेबसाइट पर पूरा कोर्स लो, ताकि आप अगले हर चीज़ दूर से उड़ती चिड़िया के पर गिन सको। द रिंग इजंट टेकन ऑफ। द रिंग इजंट, आप देखें इजंट जैसे वो डिन था ना, डिन, ये इजन है। द रिंग इजन, इजंट नहीं बोला, टी आखिरी नहीं बोलो तो ये वीक रिडक्शन, और वीक रिडक्शन बेहतर है, ये नेटिव लोगों की होती है। द रिंग इजन टेकन ऑफ। टेकन ऑफ, टेकिंग का जी साइलेंट मैंने कर दिया, ये ऑफ बोला है, ठीक है। एक ओ सिंगल एफ के साथ होता है वो अव होता है, और एक ओ डबल एफ के साथ होता है वो ऑफ होता है। आप ये समझ लीजिए, अंगूठी उतर नहीं रही, ये मैंने बता दिया। फुल कोर्स का लिंक आपको आखिर में आ गया है, लिंक पर जाइए, फुल कोर्स लीजिए और डिस्काउंट कोड ढूंढा कीजिए मेरी वीडियोस में, और सस्ता कोर्स लिया कीजिए। अपना ख्याल रखिए।